हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। और आशा रखते हैं कि सब आनंदी होंगे क्योंकि गर्मी कम है। और प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे क्योंकि प्रभु हम सबों को एकत्र किया है उनकी बड़ी अनुग्रह और बड़ी दया के अनुसार कि हम उसके पास रहकर बैठ पाए। इसीलिए प्रभु के सम्मुख में आना सबसे बड़ी बात है कि हम उनके पास आकर बैठ पाते हैं। हालेलुया। हम बहुत सुंदर सुंदर गवाहियों को सुनते हैं। जब टेस्टमनी को सुनते हैं सच में परमेश्वर को महिमा मिलता है और जब उनको महिमा मिलता है तो हमें भी आनंदित होता है। हालेलुया। क्योंकि टेस्टमनी है जो हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं। वे महान परमेश्वर है जो हम सब के जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। मैं आप लोगों को कई बार एक टेस्टमनी देता था मेरे सिस्टर के बारे में कि उनके 5 साल के बाद गर्भ बंद हो गया था, उनके कोई संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने अगुवाई किया। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करे, उसको छुपा कर ना रखे, उसको प्रकाशन करे, लोगों को बताए कि आपके जीवन में प्रभु ने कुछ किया है। जब आपके जीवन में कुछ नया होता है तो आप उसको यीशु मसीह को ग्रहण करने में देर ना करें। हमारे घर में मेरी 3 सिस्टर का ऑलरेडी बैप्टाइज हो चुका था, खाली मेरी एक ही सिस्टर ही बची हुई थी जो पिछले रविवार को उनका बैप्टाइज हुआ। प्रभु उनको अनुग्रह करे, परमेश्वर की महिमा हो। हम वचन शुरू करने से पहले हम अपने जीवन, प्रार्थना जीवन जो है सबसे कमजोर जीवन हो जाता है। हम हर एक चीज में आगृत होते हैं, हर एक चीज में बढ़े जाते हैं, लेकिन प्रार्थना के समय हमारा जीवन पूरा ढीला पड़ जाता है। आपको पता है यीशु मसीह को कब कब गिरफ्तार किया गया? जब वो प्रेयर में गया था, है ना, पढ़े ना, गत्सेमनी बगीचे में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तब भी शैतान उसे क्या करने लगा, उसी जगह को घाट कर रख दिया। आपको पता है दानियल को कब गिरफ्तार किया गया? जब वो प्रार्थना में बैठा गया था तब उसे गिरफ्तार किया गया था। शैतान आपके जीवन में तब काम नहीं करेगा जब आप शॉपिंग करते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, लेकिन जब आप कुछ निर्णय लेते हैं कि आज मैं खुदा की हजूरी में बैठकर प्रार्थना करके कुछ कहने वाला हूं, तभी शैतान काम करेगा आपके माध्यम में या किसी के द्वारा। क्योंकि प्रार्थना आपको जोड़ने नहीं देगा परमेश्वर के पास। प्रार्थना यीशु के पास हमें नजदीक लेकर आता है। यीशु ने आखिरी बार खुदा से प्रार्थना की उस कलवरी क्रूस पर, हे पिता इन्हें क्षमा कर। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में बने रहें। जब तक आप प्रार्थना में बने नहीं रहेंगे तब तक आप परमेश्वर के नजदीक नहीं आ पाएंगे। आप परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट आएंगे तब आप जान पाएंगे। सुनाई दे रहा? चलिए मैं आपको लोगों के पास आ जाऊंगा, कुछ नहीं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसको जानो। मैं कल बेलगेसिया में प्रचार किया था उड़ाऊ पुत्र के विषय में। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, धन संपत्ति लेकर, मैं कई बार प्रचार भी किया, आप लोगों ने सुना, सुनना जरूरी भी है। वे अपने पिता से कहा कि मेरे हिस्से में जो आता है मुझे दे दे। अब पिता ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई जवाब नहीं किया, पिता ने उनका हिस्सा का पैसा उन्हें दे दिया। बाइबल प्रभु का वचन कहता है कि ज्यादा समय नहीं बीतने पर पिता ने, छोटा पुत्र ने धन संपत्ति को लेकर चला गया और उनके वहां पर नए नए दोस्त बने, नए नए मित्रता बने, नए नए रिश्तेदार बने। याद रखिएगा, आपके पास भरपूर पैसा होगा ना, आप वे रिश्तेदार को कभी जानते भी नहीं रहेंगे, वो भी आ जाएगा आपके पास, कैसे हैं कैसे नहीं, हाल चाल पूछने के लिए। ना आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो आपका फोन भी नहीं उठाएगा। वे जवान लड़का का नए नए दोस्त बनने लगे, नए नए रिश्तेदार बनने लगे। प्रभु का वचन कहता है कि वे अपना सब कुछ, उसके पास जो लेकर गया था सब कुछ खर्च करने के बाद, देखिए बाइबल को धीरे धीरे पढ़िएगा, वहां पर लिखा है जब तक उसके पास पैसा था तब तक अकाल नहीं पड़ा। खुदा का वचन कहता है कि जब जब उसके पास सब खत्म हो गया, जब लोग छोड़ दिए, जब रिश्तेदार छोड़ दिए, जब सब छोड़ दिया, उसके पास कुछ नहीं था। देखिएगा, हमारे पास जब पैसा उससे रहता है ना, हमारे पास सब कोई रहता है, लेकिन एक चीज, एक व्यक्ति नहीं रहता है, वो परमेश्वर। क्योंकि हमारे पास धन है, संपत्ति है, पैसा है, लेकिन परमेश्वर नहीं है। लेकिन देखिएगा, आपके पास कुछ भी ना रहे लेकिन आपके पास परमेश्वर है। हालेलुया। वे जवान लड़के के पास सब कुछ खत्म हो गया, उस देश में अकाल पड़ा। जो दोस्तों को वो पार्टी दिया था, खाना खिलाया था, सब पिलाया था, उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उसने कहा कि नहीं है, जाओ। फिर तीसरे दोस्त के पास गया, क्या तुम मेरी मदद कर पाओगे? उसने कहा कि नहीं है, जाओ। जिन जिन को वे सारा पैसा खर्च करने के लिए दिया था, वे सब लोग क्या किए, उसका हाथ छोड़ दिया और उस देश में अकाल पड़ा, खाने का, पीने का, हर एक चीज का अकाल पड़ा।
सुनिए, यहाँ पर जिनके पास कृपया मोबाइल है, मैं फिर से कहता हूँ, थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट रखिए, सुनिए, ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा होता है। हम कई बार, मैं ये वचन, आज का टॉपिक मेरा ये नहीं है, मैं ये बात इसीलिए बोलता हूँ कि लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाते कि परमेश्वर हमें किस हद तक प्रेम करता है। प्रभु का वचन कहता है कि जब उस देश में अकाल पड़ा, भोजन ना होने पर, पैसे ना होने पर, वे घर घर में नौकरी मांगने गया, वे दुकानों में नौकरी मांगने गया, मॉलों में नौकरी मांगने गया, उसे एक भी नौकरी नहीं मिला। वे एक आदमी के पास गया जो उनका सूअर का बिजनेस था, वे उनको चराता था। उससे कहा कि तुम्हारे पास कोई काम है? उसने भी भगाया कि नहीं, ये काम मेरे पास। फिर कहा कि मुझे काम दे दो, मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। उसने कहा एक काम है, मेरे सूअरों को चरा। वे क्या करता था, वे लाठी लेकर सूअरों को चराता था। सूअर तो कभी साफ जगह में रहेंगे नहीं, आपको पता है, वे कीचड़, गंदगी, वे सब चीजों में रहेंगे। वे मालिक क्या करता था, उससे कहा कि वे सूअर का खाने का एक बाल्टी में एक फल मिलता था, वे सड़ा हुआ फल, उसको डालकर उसे क्या करता था, जब सूअर खाने के लिए आते थे, उनमें से एक फल लाकर खाता था। वो इतनी बुरी परिस्थिति हो गया था, और वो खाकर वे ऊपर देकर कह रहा था, मेरे पिता के घर में कितने मजदूर, इससे भी सुंदर सुंदर भोजन मिलता था। मैं सब कुछ छोड़कर, मैं पिता को छोड़कर आज मैं कितना दूर में पड़ गया हूँ। मैंने खाली पिता के लिए नहीं, मैंने स्वर्ग का परमेश्वर के विरोध में गुनाह किया है। मैं सब छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा मेरे पिता के पास और कहूंगा कि पिता, मुझे एक मजदूर रख ले, मुझे माफ कर दे। प्रभु का वचन उसके नीचे पद में लिखा है, पिता डेली शाम को छत के ऊपर में वे अपने बेटे को देखता था, आता है कि नहीं है, फिर वो निराश होकर चला जाता था। फिर वो डेली, कोई जब से बेटा गया है तब से कोई एक दिन भी नहीं है कि पिता छत पर ना गया होगा। तब से पिता छत पर जाकर अपने पुत्र को देखता था कि वे आएगा। एक समय पिता निराश होकर छत में था। प्रभु का वचन कहता है कि बेटा दूर में था, बेटा तरोताजा मजबूत होकर नहीं, बेटा का कपड़ा फटा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे, शरीर कमजोर हो गया था, वे ऐसा झुक कर वे आ रहा था। प्रभु का वचन कहता है कि पिता ने छत में उसको पहचाना, और बाइबल कहता है कि पिता आस्ते नहीं उतरा, वे दौड़ कर आए। आप सब कुछ छोड़कर जब परमेश्वर के पास आते हैं ना, वे आपको दौड़ कर आपके पास आते हैं। आप किसी को 10,000 अपने घर में दिए रहेंगे, सोचो कि वो गिर गया, तो अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? चलो गिर गया तो कोई नहीं, कोई बोलेंगे कैसा गिर गया, कहाँ गिर गया? हम लोग टॉर्च लाइट लेकर क्या करेंगे? ढूंढने चले जाएंगे। एक बेटा आधा हिस्सा लेकर खर्च कर आ गया। पुत्र जैसे आया, पिता ने उसको रूबरू नहीं पूछा, पैसा दे, कि जो लेकर गए थे दे। वो वंडरफुल परमेश्वर में कितना सुंदर शब्द लिखा है, सबसे पहले पिता ने उसी अवस्था में, वे दुर्गंध, फटा कपड़ा, शरीर गंध मारने वाला व्यक्ति के मध्य में, वे उससे गले मिला और उससे कुछ ना पूछा, और वे चलते चलते एक बात कहा, मेरा पुत्र मर गया था, वे जी गया, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, आओ हम पले हुए बछड़े को खाकर करें। याद रखिएगा, आप जैसे परिस्थिति में भी प्रभु के पास आइए, प्रभु आपको वैसा ही प्रेम करेगा जैसा वे आगे करता था। हालेलुया। हम प्रेम को भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी प्रेम को नहीं भूलता है। वे आपसे सेम प्रेम करता है, वैसा ही प्रेम करता है जैसा आज भी करता है। पिता ने कुछ नहीं पूछा, आज हमारा प्रभु हमसे कुछ नहीं पूछता है, हम क्या करते हैं क्या नहीं। वे चाहता है कि हम उसके अधीन में रहें, हम उसके पास रहें, हम उसके वचनों को जानें। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग इतने गंभीर में बैठे हुए हैं। हालेलुया। कभी कभी मसीहों को आत्मिक में होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी हंसना भी चाहिए, है ना? है कि नहीं? हम इतने गंभीर में रह जाते हैं, लग रहा है कि कहीं हम कहीं और चले आए हैं। सामने वाला देखकर स्माइल कीजिए, पीले पीले दांत के द्वारा हंसिए। सामने वाला को देखकर, एक दूसरे को देखकर स्माइल कीजिए, अच्छा है। हम मसीह में हैं, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? फिलिपियों 4:4 में क्या कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? अरे इतने कम आवाज निकलते हैं, स्वर्ग में आराधना कैसे करेंगे? प्रभु तो कहता है कि मेरे लोग मेरी आराधना करेंगे। यही हम कमजोर पड़ जाते हैं, तो हम आराधना कैसे करेंगे?
परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना और उसकी महिमा सर्वदा और उनके कामों को हम करें। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ, एक दूसरे की ओर ना देखे, एक दूसरे की ओर मीटिंग के बाद देख लीजिएगा कौन क्या पहना है, कौन कैसे दिखता है, एक दूसरे को देख। अभी यहाँ पर देखिए, क्योंकि सेम वचन को ना सुनने के कारण प्रभु का एक दास शोर बन गया। कौन था? तो बाइबल पढ़ते हैं आप लोग, कौन था? इस्करियोती यहूदा। वे परमेश्वर यीशु को सुनता नहीं था, वह बैठता था, उसका ध्यान तो पैसे पर था, वे वचन को कैसे सुनेगा? इतना सुंदर सुंदर वचन, मेरे पास उतना समय नहीं है वो वचन को बोलने के लिए। एक स्त्री, एक बेविचार स्त्री आई उसके पास और यीशु के पैर में पकड़कर वो उससे कहा कि प्रभु मैंने ये गलती किया। इस्करियोती यहूदा उसके सामने खड़ा था, वो देख रही है कि वे क्या दुआ कर रहा है। एक लंगड़ा आकर अपनी गलतियों को माना। इस्करियोती यहूदा सब सुनता था, लेकिन कभी भी उसने रियलाइज नहीं किया कि प्रभु मैं एक गलती करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं चोरी करता हूँ, तुझे ठगता हूँ, तुझे धोखा देता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जब आदम को पूछा तू कहाँ है, तो क्या आदम के ईमानदार से बगीचे से निकला? नहीं। आदम छिप गया परमेश्वर से। कैन को जब पूछा कैन तुम्हारा भाई कहाँ है, कैन ने कहा कि मुझे पता नहीं। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें सिखाता है कि हम प्रत्येक मसीहों को सच ही बोलना है, चाहे आपको कोई पसंद करे या ना करे, कोई बात नहीं। कितने दिन नाराज रहेंगे? याद रखिएगा, आप इसको मना सकते हैं, लेकिन वो मुंह फेर लेगा तो आप मना नहीं पाएंगे। पुराना नियम में लिखा है कि यहोवा की हाथ इजराइल के ऊपर से उठ गया है। इजराइल में बड़े बड़े बीमारियां, बड़े बड़े समस्या आए। परमेश्वर को मनाना उतना आसान नहीं है। आप मनुष्य को 2 मिनट में मना सकते हैं। बाजार कोलकाता, मेट्रो बाजार, रिलायंस में कपड़ा खरीद कर, लो बहन आपके लिए, बहन मान गई, लेकिन उसको कैसे मनाएंगे? प्रभु का वचन कहता है कि जब उसका हाथ आप पर रहेगा ना, वे सर्वदा आप आनंदित रहेंगे, आपका जीवन फलता फूलता रहेगा। उसीलिए हम मनुष्य को देखकर इतना कुछ नहीं, प्रभु परमेश्वर को देखे सर्वदा। आप उसको देखेंगे तो आपको एक अलग सा ज्योति मिलता है। आप परमेश्वर की ओर बढ़े, खुदा की ओर बढ़े। आज का वचन का टॉपिक है, हम अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं। हम सब लोग, सुनाई दे रहा? हम अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं बताइए? सही सही बताइए। तो हम कलेसिया में हैं बोलकर हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारा समस्या शेयर करने के लिए एक चीज़ है ना, फोन। हम वचन पढ़े या ना पढ़े, ये ज़रूर हमारे पास होता है। याद रखिएगा, हम बाइबल भी किस रीति से, मैंने कुछ इन दिनों में मैंने देखो, मैं जो चीज़ कुछ गलतियां करता हूँ, मुझे उन चीज़ों को पहले मुझे रियलाइज होता है कि हाँ पहले मैंने ये किया था। मैं भी आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ। देखिए, कभी भी वचन पढ़ते समय इसको अपने पास मत रखो, अब वचन समझ नहीं पाएंगे, ठीक है? और जितने लोग मोबाइल में बाइबल को इस्तेमाल करते हैं वे ना करें, क्योंकि आप जितना बार बाइबल इस्तेमाल करने के लिए मोबाइल खोलेंगे, डाटा ऑन करेंगे, फिर टिंग 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 आता रहेगा, फिर आप एक मैसेज देकर छुपा देंगे। इस पर आपका ध्यान रहेगा ना, कभी मैंने प्रभु का कलाम को नहीं रख पाएंगे। सोचिए कि आपको मत ही पढ़ना है, मोबाइल पास में है, आप ऐसे पढ़ते ठो हाँ बोलो ठीक है मैं अभी कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर आपका कॉल आए, आप टोटली परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाएंगे। आप जब खुदा की हजूरी में जाते हैं ना, हर एक चीज को पीछे रखो। आपको पता है, जब प्रभु का वचन, जब दानियल के पास एक लेटर गया, प्रभु ने कहा, प्रभु का वचन कहता है कि दानियल अपने दोस्त, अपनी हर एक चीज को पीछे रखा। वे सबसे पहले खुदा के घर गए और अपनी सारी समस्याओं को बताया। आप अपनी उन चीजों को पीछे रखिए जो परमेश्वर से आपको दूर करता है। याद रखिएगा, परमेश्वर से दूर होकर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उसीलिए उन चीजों को हमेशा अपने पास रखो जो प्रभु के नजदीक लेकर आते हैं। वे लोगों का संगति ना करें जो आपको परमेश्वर से अलग करता है। याद रखिएगा, वे चीजों को आप दोहराइए मत जो परमेश्वर के निकट आपको लेकर नहीं जाता है। प्रभु के पास जो लेकर आता है उसके निकट आइए आप लोग। आइए आज के वचन को हम पढ़ते हैं। हम निकालते हैं पहला स्वामुएल, पुराना नियम से पहला स्वामुएल की किताब, उसके 1 अध्याय, उसके 1 से पढ़कर 1-2 पढ़ेंगे। पहला एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामतैम सोटीम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था।
वह एप्रेमी था हाँ और सूप के पुत्र तोहू का परपोता एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। हाँ उसके 2 पत्नियां थीं। हाँ। एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। बस 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 बस, आज का वचन यही है, ठीक है। जो लिखेंगे यहाँ पर बहन लोग लिख रहे हैं, आप लोग कृपा है उनसे ले जाइएगा। बाइबल पलटाने में लगेंगे, वचन सुन नहीं पाएंगे। आज का वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए। हर एक दिन का वचन इंपॉर्टेंट है। प्रभु का वचन कहता है कि, परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति है जिसका 2 पत्नी थी। एक का नाम क्या रखा गया? दूसरा बाइबल कहता है कि हन्ना के कोई संतान नहीं था, पनिहा की उसके बच्चे ऑलरेडी थे। प्रतिवर्ष जब हन्ना के पति बलिदान कराने के लिए परमेश्वर का भवन जाता था, वे अपने बच्चों को लेकर जाया करता था। सुनिएगा, ठीक है। वे क्या करता था, वहां पर बलिदान कर कर भेंट कर कर जब वो आता था, वे अपने बेटों को तोहफे में सब कुछ देता था, अपनी पत्नी को भी देता था। हन्ना को डबल दिया जाता था क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। लेकिन जब वो मंदिर से आया करते थे, हन्ना की जो सौत है उसको रुमाल में देखकर, मुंह दाब कर उसको देखकर हंसता रहता था। उसको हमेशा प्रतिदिन चिढ़ाता था, तू बांझ है, तुम्हारा कभी संतान नहीं होगा। देखो परमेश्वर ने मेरे लिए 2 संतान दिया है, प्रभु ने मुझे बच्चे दिए हैं। वे ऐसा कोई दिन नहीं है जो हन्ना को वो नहीं चिढ़ाता था। वो ऐसा कोई समय नहीं था जो हन्ना के विरोध में काम नहीं करता था। प्रतिवर्ष जब वो बलिदान का समय आए, तब हन्ना के सौत पनीना को एक मौका मिलता था हन्ना को चिढ़ाने में। बहुत दुख की बात है जिनकी संतान नहीं रहते हैं, लेकिन बड़े आनंद की बात है कि यहोवा उनको देता भी है। हालेलुया। हम क्या करें, पकड़ के रखो, हम पढ़ेंगे इन वचनों को। जब प्रभु का वचन कहता है कि उनको चिढ़ाता था, एक दिन नहीं चिढ़ाया, प्रतिदिन। ऐसा कोई मौका नहीं है कि हन्ना को चिढ़ाने का कोई समय नहीं छोड़ा। कई बार हन्ना भूखी सो जाती थी, कई बार हन्ना खाना नहीं खाते थे, वे दुखित होकर प्रॉब्लम में पड़ी होती थी और उसका मन क्या होता था, बहुत व्याकुल हो जाता था। वे चिंता में चिड़चिड़ा होकर हो गया था। लेकिन एक सुनने वाली बात है, बाइबल कहता है कि हन्ना की कोख यहोवा ने बंद करके रखी है। पढ़िएगा, वहां पर लिखा है परमेश्वर ने हन्ना की कोख को बंद करके रखा। क्यों? कारण क्या है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद करके रखा है? आज कई बार परमेश्वर हमारे गर्भ को, बहनों के गर्भ को बंद करके रखता है, या कुछ और प्रॉब्लम होता है। कारण क्या है प्रभु? हन्ना परमेश्वर के नजदीक जाना चाहती थी, वो जा नहीं पाती। क्यों परमेश्वर ने हन्ना के गर्भ को बंद करके रखा? क्यों हन्ना को परमेश्वर के माने परमेश्वर ने उसको रखा और उनके सौत के द्वारा, उनके रिश्तेदार के द्वारा उनको निंदा, ताना, चिड़चिड़ा मिला? क्यों? प्रभु का वचन कहता है कि हन्ना परमेश्वर के पास जा पाए। याद रखिए, कुछ चीजें आसानी से नहीं मिलती है, कुछ चीजें आसानी से नहीं मिलती है। उसके लिए आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। 5000 लोगों को रोटी मछली खिलाया, ऐसा खिला दिया? उसके लिए यीशु ने क्या कहा? किसी के पास देखो और कुछ है तो लेकर आओ मेरे पास। रोटी और मछली यीशु के पास लेकर आ रहे। यीशु ने काम किया। विवाह में दाखरस बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया? मुझे लेकर चलो। खाली पानी जब डाला तब प्रभु ने काम किया। आपको कुछ चीजें ऐसे नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए प्रभु के पास आना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के पास नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हन्ना के गर्भ को बंद करके रखा था। अब प्रतिदिन हन्ना को चिढ़ाया जाता था, हन्ना को निंदा किया जाता था। बाइबल एक वंडरफुल वचन कहता है, हन्ना ने कभी भी, जितने भी बहन लोग हैं या भाई लोग के लिए भी है, हन्ना के विरोध में रोज कोई उठता था, लेकिन बाइबल कहता है कि हन्ना अपने मुख से उसके विषय में कुछ नहीं कहता, चुप था। वे अपने पति को जाकर नहीं कहा कि तू अपनी पत्नी को मना कर, मुझे रोज चिढ़ाता है, मुझे ताना मारता है, मैं खा नहीं पाता हूँ, पी नहीं पाता हूँ। खुदा का कलाम कहता है कि हन्ना चुप था। वे किसी को अपनी शिकायतें नहीं कहता था। सबसे बुरी चीज क्या पता है हम लोगों के जीवन में? किसी की बातों को जानने का उत्साह। हम किसी के बारे में जब सुन लेते हैं कि कोई हमारे बारे में कुछ बोला है, हम उत्साहित हो जाते हैं, और बता और बता, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। हम कितना उत्साहित हो जाते हैं।
हम इनको कम्युनिकेट करते हैं, उसको फ़ोन करते हैं, इसको फ़ोन, हम कई चीज़ों को सुनते हैं। लेकिन हन्ना को कई दिनों से चिढ़ाया जा रहा है। बाइबल पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि वो कई दिन तक खाना नहीं खाती है, कई दिन तक कुछ नहीं करती थी, वो पड़ी ही रहती थी, लेकिन अपनी समस्या लेकर कभी भी अपने पति को, अपने अपने रिश्तेदार को वो किसी से भी नहीं कहती थी। खुदा का वचन कहता है कि वो खामोश थी। एक समय आया, उसने जान गया कि मेरा समस्या का समाधान करने वाला ना मेरा पति है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना कोई और है। मैं अपना समस्या लेकर मैं खुदा के घर जाऊंगी। हालेलुया। वे अपनी समस्या को अपने पास नहीं रखा, वे अपने समस्या को, प्रभु का वचन कहता है कि उसने उठा और परमेश्वर के घर में गया। आज हम अपनी समस्या को लेकर किसको बांटते हैं? हम कितने लोगों को शेयर करते हैं? हम दूसरों को बोलने से पहले हम उस समस्या को लेकर पहले दुआ करें, प्रार्थना करें। हन्ना चुप थी क्योंकि वो जानता था कि मेरी समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाएगा। वो चिढ़ती नहीं थी, वो परेशान नहीं थी। आप पढ़िएगा, एक वंडरफुल वचन लिखा है उसमें, वे मंदिर में भी जाकर, कोई हमारा विरोध, सोचिए कि कोई आपके विरोध में रोज काम करता है, रोज काम करता है, रोज चिढ़ाता है, रोज आप परेशान होकर जब दुआ में क्या बोलेंगे? प्रभु उसको नष्ट कर दे, मेरे घर के सामने से हटा दे, है ना? मनुष्य है, हड्डी मांस है, बोलेंगे कि नहीं? ईमानदार से जवाब दीजिए। प्रभु ईमानदार चाहता है। मैं चाहता तो मैं भी वैसे ही करता। प्रभु रोज ये परेशान करता है, प्रभु इसको मेरे आंखों के सामने ले जा। प्रभु तेरा वचन कहा आगे कि घूम के देख ले, नहीं देखोगे। हम लोग वचन में भी, हम लोग बुद्धिमान वचन को याद करते हैं, क्यों बोलते समझ नहीं आता। हन्ना जब मंदिर में गई, सुनिएगा, आप अपनी समस्या को कहाँ तक रखे हैं? आप अपनी समस्या यहाँ तक रखे हैं, यहाँ से इस बहन को दिया, बहन उस बहन को दो, बहन उस बहन को दो, फिर बहन इस बहन को दो, फिर मेरे पास ही आ गए। अब समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अपनी समस्या फोन के द्वारा इस बहन, उस बहन, उस बहन, उसके बहन, रिश्तेदार, लेकिन जिसके पास लेकर जाना है उसके पास मैं नहीं जाता हूँ। मैं अपनी समस्या को लेकर बांटता हूँ फोन के द्वारा, उनके द्वारा, रिश्तेदार, कि मेरा समस्या का समाधान हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हन्ना ने अपनी समस्या का समाधान के लिए पति के पास नहीं गया, रिश्तेदार के पास नहीं गया। पढ़िएगा, खुदा का वचन कहता है कि वो डायरेक्ट परमेश्वर के भवन को पहुंचा। आप अपनी समस्या को लेकर कहीं भागिए मत। प्रभु मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, मैं कर्ज में हूँ, परिवार निराश है, घर में समस्या है, या ये प्रॉब्लम है, अपनी समस्या को लेकर प्रभु के पास आओ। जब वो प्रभु के घर में गई तो वहां पर बैठकर वो क्या करने लगी? पढ़िए, वहां पर एक सुंदर और एक बात लिखा है। हाँ बेटा, वहां से पढ़िए, 9 से पढ़िए, ज्यादा से। हाँ। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यहाँ पर एक याजक, एली याजक, तो प्रभु का दास है, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। कैसे रोने लगी? बिलख बिलख कर। अच्छा, बिलख कर कैसे रोते हैं? वो रोते हैं कैसे रहते हैं? हम लोग जैसे, हम लोग ऐसे होते हैं ना, कितने लोग क्या करते हैं? हम रोते रोते क्या करते हैं? वो जोर से रोने वाला आंसू पानी निकल कर बंद हो जाएगा, लेकिन जो बिलख कर रोते हैं ना, ऐसा होते रहेंगे। हन्ना ऊपर से कहीं सांस चल रहा है, वे भीतर से रो रहा है, वे, और उसका रोना बंद नहीं हो रहा है। वे जाकर अपना कंप्लेन नहीं किया, प्रभु मेरे शौक को तू हटा, तो जैसे भी हटा दे, मार दे, नष्ट कर दे, मेरा पति मेरा बात नहीं सुना, उसने कुछ कंप्लेन नहीं किया। आज हम कई लोग अपने वो समस्या को छोड़कर जो हमारा विरोध में है उसके विषय में प्रभु को कहते हैं। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? उस चीजों को प्रभु के हाथ में दो। हन्ना ने क्या किया? बिलख कर रोकर वे एक दरवाजा के पास ऐसे लेटी थी, अब प्रभु की ओर देख कर वे रोती जा रहे, उसके मुंह से उसके ऑक्सीजन में हवा निकल रहा है। प्रभु का वचन नीचे लिखा है कि उसका होंठ हिल रहे हैं, शब्द नहीं निकल रहा है। वे परमेश्वर से एक वादा कर रहा, प्रभु को अपना सारा समस्या कह रहा है। आप यदि आप परमेश्वर को अपना समस्या नहीं देंगे, अपना प्रॉब्लम उनके हाथों में नहीं देंगे, तो आप समाधान कहां से पाएंगे? देखो, हम मनुष्य चाहते हैं कि मैं ही कर लूंगा, मेरे हाथ से सब कुछ हो जाएगा, मैं ही सक जाऊंगा। कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी कर भी नहीं पाएंगे आप।
परमेश्वर चाहता है आप अपनी समस्या उनके हाथों में दो। समझ पा रहे हैं? नींद आ रहा है? गर्मी में नहीं आएगा। वे हन्ना रोने लगी, अपनी प्रॉब्लम लेकर, अपनी समस्या लेकर उसकी ओर नहीं गए। आप शिकायतें लेकर प्रभु के पास मत आइए। जो आपके विरोध में है उनको ना देखे। प्रभु मेरा ये समस्या है, प्रभु मैं आपके सम्मुख में लेकर आता हूं। हन्ना बंद गर्भ को लेकर आया था, बंद गर्भ को, जो कुछ नहीं था। निंदा, ताना, चिड़चिड़ा हमेशा उसको झेलना पड़ा। लेकिन बाइबल कहता है वे कभी भी किसी के विरोध में नहीं गया। आपके विरोध में 1000 लोग रहने दीजिए, परमेश्वर ने हन्ना का कोख को बंद किया। परमेश्वर ने इस दिन का इंतजार करा था कि हन्ना मेरे नजदीक बैठे। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? समस्या जीवन में कभी कभी आता है तो चिंता मत कीजिए कि समस्या क्यों आया है। प्रभु चाहता है कि समस्या के साथ आप उसके पास बैठे। आज हम समस्या को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक बैठना ही छोड़ देते हैं। आप उसके नजदीक बैठिए, जब बैठेंगे तब आप परमेश्वर को सुन पाएंगे। हन्ना उस मंदिर के पास बैठकर अपनी मन की बात कह रहा था। उसने परमेश्वर से एक वादा किया, प्रॉमिस किया। तब क्या हुआ? पढ़ो बेटा। कुर्सी पर बैठा था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हाँ। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो वचन जो पढ़ा गया है, उस पूरे चैप्टर में उनको जो सताता था उनके विषय में प्रार्थना है। हे प्रभु, पहले उसको नाश कर, मुझे संतान दे या ना दे। बाइबल कहता है कि वे किसी के विरोध में नहीं गया। वे जान गया है, वे मेरे पीछे लगने दो, समाधान उसमें नहीं है। वे समाधान पाने के लिए प्रभु के पास गया है। याद रखिएगा, आप प्रभु के पास तब तक नहीं आएंगे जब आपके जीवन में कोई पनहीना ना हो, आपका पीछा करने वाला कोई व्यक्ति ना रहेगा, तो आप कभी प्रभु के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। आज हन्ना उतना प्रभु को डिटेल नहीं समझती थी। हाँ चलो, चिढ़ा रहा है तो चिढ़ा रहा है, कितने लोगों के बच्चे नहीं, कितने लोग चिढ़ाने दो। लेकिन जब परमेश्वर ने उस व्यक्ति को खड़ा किया, उसके मन को इस हद तक तोड़ा, वे प्रभु के घर जाकर बैठ गए। कोई भी आपका पीछा लगे, कोई भी आपके विरोध में खड़े रहे, हन्ना की तरह चुप रहिए। अपना समस्या उठाकर प्रभु के हाथ में दे दो। हालेलुया। और वो समस्या लोगों में ना बांटो। हन्ना ने देखा कि उसके विरोध में कोई काम कर रहा है, वे उसके पीछे नहीं गया, वे उससे लड़ने नहीं गया, वे डायरेक्ट प्रभु के पास गया। प्रभु मेरा यही प्रॉब्लम है, एकमात्र तू ही सॉल्व कर सकता है। प्रभु ने उनको अनुग्रह किया। हन्ना इतना दुखी थी तो प्रभु का याजक ने कहा, क्या तू दारू पी कर आई है? तू क्या ड्रिंक कर कर आई है? उसने कहा कि प्रभु, तुझे नहीं पता तेरी दासी कितनी दुखित है, फिर हमेशा चिढ़ाई जाती है, लोगों का निंदा ताना सुनाई जाती है। प्रभु मेरा जीवन ऐसा है। प्रभु के दास ने उसे एक सुंदर वचन दिया, यहोवा तुझे मनचाहा वर देगा। आमेन, आमेन। एली ने हन्ना को क्या कहा? परमेश्वर जैसा तू चाहता है वैसा ही कर। क्यों पता है? क्योंकि हन्ना ने उनका पीछा नहीं किया जिनका वे विरोध कर रहे हैं। हन्ना ने परमेश्वर का पीछा किया। वे जान गए। आपको जानना है, मसीह लोग, जितने कलीसिया में लोग हैं, आपको जानना है, आपका समस्या कम्युनिकेशन में नहीं है, लोगों को फोन करके समाधान नहीं है। आपका समस्या सिर्फ दूर कर पाएगा खुदावन यीशु ही। हालेलुया। आपका प्रॉब्लम दूर कर पाएगा सिर्फ परमेश्वर ही। हन्ना की तरह अपने समस्याओं को प्रभु के पास लेकर आओ। हम कितना अपनी समस्याओं को दूसरों तक बांटेंगे, कितना अपना स्टोरी लोगों तक बताएंगे। अपना समस्या प्रभु को कहो।
वे आपको समाधान करेगा। हन्ना अपने समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आया और हन्ना खाली नहीं गई। क्या कहा? जैसा तूने मांगा प्रभु तुम्हारे लिए वैसा ही करे। आपको पता है नीचे एक सुंदर शब्द लिखा है, जो हन्ना रो रो कर सांस अटक अटक कर रो रही थी, नीचे लिखा है हन्ना आनंद से गई और घर में भोजन किया। हालेलुया। प्रभु के वचनों पर विश्वास कीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में वैसा करेगा तो करेगा ही। आप अपने समस्याओं को जितना देखेंगे उतना प्रभु के क्या करेंगे, दूर हो जाएंगे। उसीलिए प्रभु का वचन कहता है, पहला पतरस बाइबल से पहला पतरस 5 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ते हैं। फर्स्ट पीटर। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि पहला पतरस। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। अपनी सारी चिंता, अपनी सारी समस्या परमेश्वर के सम्मुख में रख दो, क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। अपनी सारी समस्या प्रभु के हाथों में दे दो। क्यों? क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ओ वंडरफुल परमेश्वर, वे हमारा ध्यान करता है, वे हमारा ख्याल रखता है, वे हमारे विषय में चिंता करता है। तो समस्या लोगों को बताने से अच्छा किसे बताना चाहिए? परमेश्वर को। क्या लोग हमारी समस्याओं को दूर कर पाएंगे? नहीं। एक ही शब्द कहेंगे, आहा कैसे हो गया ये। सुनकर बड़ा दुख लगा जाकर फिर खा पी कर सो जाएंगे। लेकिन हमारा दुख में कौन दुखी होता है? मेरा प्रभु। अपनी सारी चिंताएं दो प्रभु को, उसको तुम्हारा ध्यान है। हन्ना का ध्यान था प्रभु के प्रति, उसने सारी समस्याएं प्रभु के चरणों में रखा। एक समय आया, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि लिया और परमेश्वर ने एक भविष्य वक्ता को इस पृथ्वी पर भेजा। कौन था? शामुएल नबी। ठीक है, एक दो चीजों में मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और 10 मिनट लूंगा। ठीक है, सुन रहे हैं? तो प्रकाशित में यीशु का वचन क्या कहता है? जिनके कान है, यीशु मसीह कलीसिया से क्या कहता है? सुनिए, घड़ी मत देखिए। घड़ी यहाँ है, वहाँ घड़ी नहीं मिलेगा। वहाँ एक ही समय रहेगा, उसमें आराधना करो, सब करो, ड्यूटी का चिंता नहीं, खाने का चिंता नहीं, पीने का चिंता नहीं। एक ही समय है। वचन को लेकर रखो। वचन आपको शैतान यहाँ पर सोना रख देंगे, आप बोले शैतान आकर ले जाओ, बोले मुझे नहीं चाहिए। आप जैसे ही कलाम खोलकर बैठेंगे, आप शैतान को बुलाए भी नहीं रहेंगे, बोलेंगे कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लो मेरे साथ, सब नष्ट कर देगा। इसलिए सुनो, प्रभु का वचन को सुनो। प्रभु का वचन कहता है कि हन्ना ने जैसा मन्नत मांगी, प्रभु ने एक संतान को दिया जिनका नाम है शामुएल को परमेश्वर ने जब इस पृथ्वी पर भेजा, बाइबल कहता है कि जब तक शामुएल दूध पीता था तब तक वे माँ के पास था। जब उसने दूध को छोड़ा, वर्ष जब पूरा हुआ, जब साल में जिस प्रकार उन लोग बलि चढ़ाने जाते थे, वे अपना पुत्र को, सारा सामान को लेकर मंदिर जाने लगा। देखिए हन्ना ने क्या प्रॉमिस किया था? प्रभु तू मुझे दे, मैं तुझे दूंगा नहीं, मैं तुझे तेरी सेवा के लिए दूंगा। ठीक है, सुनिएगा इस वचन को। समय हुआ, बच्चा जब तक दूध छोड़ दिया, माँ ने हाथ पकड़ कर ले गया, प्रभु के घर में लेकर एली याजक जो था उनके हाथों में दे दिया। मुझे लग रहा होगा कि हमारा छोटा सा बाबू आशीष की तरह ही होगा, उतना साइज का ही होगा, छोटा बच्चे की तरह। बच्चा भी वंडरफुल बच्चा है, रोया नहीं। जब छोड़ दिया, माँ भी रोया नहीं, क्योंकि माँ ने परमेश्वर से वादा किया था कि तेरा ही होगा। आज जब प्रभु हमें कुछ देता है, हम कहते हैं प्रभु तू एक बार दे, प्रभु मुझ पर भरोसा कर, मैं चीट नहीं हूँ, मैं धोखा नहीं दूंगा, एक बार दे प्रभु, एक बार दे प्रभु। करते करते प्रभु हमें कुछ भी देता है, या हमारा लोन हो, घर का प्रॉब्लम हो, जमीन हो, पैसा जो भी हो, प्रभु हमें देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? प्रभु तू दे, प्रभु 1 लाख दे, मैं पक्का विश्वास कर मुझ पर, मैं 10,000 कंफर्म दूंगा। प्रभु आपका और मेरा बात है, जब देने का समय आते प्रभु आपस में बात करते हैं, हनन्याह सफरिया की तरह, क्या 10,000 देना जरूरी है? 500 रुपये भी तो चलेगा ना। बाद में वो चीज़ें क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, एक बूढ़ी माँ के विषय में। क्या किया था उसने?
उसने रोज एक पैसे के लिए दुआ करता था, प्रभु मेरा 4 साल का पैसा फंसा है, प्रभु ये मिल जाएगा तो प्रभु मैं अपना टूटा हुआ घर बनाऊंगा, प्रभु मेरे बच्चों लोगों के लिए कुछ काम करूंगा। रोज एक ही प्रार्थना पास्टर के पास आकर करते 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 एक समय उनके घर में पोस्टमैन आया, दरवाजा मारा कि तुम्हारा नाम ये है। उसने कहा कि हाँ, तुम्हारा नाम से ये मनी ऑर्डर आया, ये आपका चेक आया। बहन इतना आनंद हुई, इतना नाचने लगे, खुश होने लगे। और उसने वादा किया था, प्रभु तू मुझे देगा तो मैं तेरे भवन के कामों के लिए 50,000 रुपया दूंगा, तो मुझे 4 लाख दे, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। प्रभु कई महीने के बाद उनकी चेक को पूरा किया, 4 लाख लेकर आ गई। लेकर आने के बाद वो सबसे पहले ईमानदार थी, 50,000 निकाल दी। 3.5 लाख रुपया जब बच गया, कुछ कुछ घर का काम किया। कई दिनों से अच्छी साड़ी नहीं पहनी थी, साड़ी खरीदी, जिसका उधार था। वे सब चुकता करने के बावजूद भी पैसा पकड़ी है ऐसा, प्रार्थना हो रहा, वचन हो रहा। दान के समय में जब लोग एक एक दान करने आ रहे थे, इसी तरह एक बॉक्स रखा था, वे ऐसा बैठ कर उठी। उसने कहा कि मैंने वादा किया था प्रभु से, किसने सुना? आसपास तो कोई नहीं था। 1000 भी तो देने से हो जाएगा, बाकी पैसा मैं कुछ और काम में लगा दूंगा, बेटियों को दे दूंगा, कुछ और कपड़े खरीद दूंगा। कौन देखता है? प्रभु तो पैसा नहीं चाहता है ना, प्रभु हमें चाहता है ना। देखो लोग वचन में ही जानते हैं, प्रभु तो पैसा नहीं, प्रभु तो कहा कि वचन में मुझे तुम्हारा धन नहीं, मुझे तुम चाहिए। और प्रभु का वचन ही तो कहता है ना। वे क्या किया, वे सारे पैसे को लेकर रख कर 49,000 रख कर वे 1000 रुपया दान में आकर दे दी। और वे कुछ पैसे को, पहले टीन का बॉक्स होता था, देखिए ना, टीना का बॉक्स होता था, वे उसमें कुछ पैसे को रख कर ये भी रख दिया। और उसने कहा कल मैं आराम से इन पैसों को अपने खर्च में लगाऊंगी। 10 या 10:30 बजे करीब फिर वही पोस्टमैन आया। वो सोचा कि मेरा कुछ और पैसा आया है क्या। उसने कहा कि बहन आप आइए। अब उसने कहा कि आपका आधार कार्ड लेकर आइए। उसने कहा क्यों, क्या हो गया, कुछ और पैसा आया क्या? उसने कहा कि नहीं, लेकर आइए। जब वे लेकर आया, वे जब कहा कि आपका जो चेक था ना उसका जेरोक्स दिखाइए, वे जब नाम देखा, नाम सेम है लेकिन टाइटल अलग अलग है। वो सीना के बदले वो देवी को देकर आ गया। उसने कहा कि मैं गलत से ये पैसा आपको दे दिया, कृपया वो पैसा, वो चेक मुझे दे दीजिए, नहीं तो सरकार मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने कहा कि मैं तो मैक्सिमम 70,000 खर्चा कर चुकी हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं 70,000। बोला बाकी का पैसा लेकर आ जाइए, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ। बोला ठीक है। बहुत दुखित हो गई लेडी। दुखित होकर उसने कहा कि प्रभु क्या, प्रभु ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया वैसा किया। बाकी जो 2.5 लाख रुपया जो बचा हुआ है, वे वहाँ से निकालने के लिए जब गया, चूहा पूरा पैसा का पाउडर बना दिया। निकाला तो सब पाउडर निकला। वे सर पर हाथ रख कर कहा कि मैंने ये क्या किया। बात 50,000 का नहीं है, बात आपका वायदा का। परमेश्वर जब कुछ चीज़ों को पूरा करता है तो हम पीछे क्यों घूम जाते हैं? हन्ना पीछे घूमा। हन्ना ने कहा कि प्रभु तू मुझे दे, मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा। उसने दिया प्रभु को। उसने परमेश्वर के छोटे से बच्चे को लाकर वे मंदिर में छोड़ दिया। बच्चे ने माँ को गाली दिया कि है माँ मुझे छोड़कर चला जाता है, माँ तो ऐसा है वैसा है। वे कुछ नहीं कहा, वे भी एली याजक के साथ रहने लगा। प्रभु का वचन कहता है कि पर मनुष्य का आशीष और परमेश्वर का वरदान के द्वारा सामने बढ़ता गया। आप अपनी समस्याओं को जब प्रभु के पास नहीं रखेंगे तो आप कभी प्रभु के पास निकट में नहीं जा पाएंगे। याद रखिएगा, कोई पीछा करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। हन्ना ना, पनिया ना रहता तो हन्ना कभी प्रभु के पास नहीं जा पाती, है ना। कभी प्रभु के पास, प्रभु के निकट कभी वो जा नहीं पाती। आज यूसुफ का भाई नहीं होता, सुनिएगा, आज यूसुफ का भाई लोग जब यूसुफ का पीछा नहीं पड़ता तो आज यूसुफ मिस्र में कभी मंत्री नहीं होते। भाइयों ने उसके विरोध किया, वे गड्ढे में गिरा, गड्ढे में से इसको बेचा गया, उसको बचा गया। परमेश्वर ने उसे क्या किया, एक दिन में सिलेक्शन हुआ। आप मत सोचो कि आपका समस्या कितना दिन लगेगा। यूसुफ को मंत्री बनाने के लिए 10-20 साल नहीं लगा, एक दिन में उसको मिस्र का मंत्री बनाया गया। आपका समस्या में भी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा जब आप प्रभु के हाथों में दोगे। मेन हम समस्या से मुक्त क्यों नहीं होते पता है? हम देकर भी एक चीज में रहते, पूरा होगा तो, कंप्लीट होगा तो, वही चीजों में हम पड़े रहते हैं। आप मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना पढ़िए। यीशु किसी को भी चंगाई करने से पहले एक शब्द पूछता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं कर पाऊंगा?
लंगड़े अंधे काना जो भी हो, प्रभु कहेगा कि हाँ प्रभु मुझे विश्वास है। यीशु कहता है विश्वास के द्वारा तेरे साथ हो। आमीन। आप अपनी समस्या जब देते हैं तो प्रभु से कहिए प्रभु मुझे विश्वास है कि ये समस्या कल तक खत्म होगा, तो प्रभु खत्म करेगा। आप नहीं देते हैं, आप इसके हाथ में उसके हाथ में इसकी चीजों में देते हैं, तो हम कई बार देखिएगा हम विश्वासी लोगों को इनकरेज करते हैं, बहन कुछ नहीं होगा, पेट दर्द देखो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा। जब खुद को होता तो अभी ठीक नहीं होता। हम पड़े रहते हैं, विश्वास खत्म, सब कुछ खत्म। मतलब क्या वचन के दूसरों के लिए है, विश्वास दूसरों के लिए है, मेरे लिए भी है। हन्ना को प्रभु ने दिया, परमेश्वर को दिया। आपके जीवन में समस्या है, समस्या को ना देखे। यीशु ने एक सुंदर वचन कहा, प्रभु ने कहा कि यदि तू विश्वास करे तो पहाड़ को भी कह दे कि सरक जा, सरक जाएगा। आप लोग जाकर पहाड़ को मत कहिएगा, वो कभी नहीं सरकेगा, है ना। पहाड़ को जगह इस वचन को मैंने प्रचार किया था, पहाड़ क्या, पहाड़ जैसा समस्या। कपड़ों में दाग होते हैं ना, कुछ दाग अच्छे होते हैं जो चाहते नहीं है ना, चाहते नहीं, रगड़ते रहते हैं। उस समस्या जिद में पकड़ लेता है। प्रभु ने यही कहा कि पहाड़ अपने जगह से हटेगा नहीं, हटेगा, समस्या चिपक जाता है। प्रभु ने कहा कि विश्वास करेगा तो पहाड़ जैसा समस्या जो हटता नहीं है वो समस्या प्रभु हटाएगा। आमीन। समझ पा रहे हैं। पहाड़ का मतलब आप लोग जाकर, हम लोग का बहन लोग हैं, हमारे दीदी लोग हैं, आंध्रा, हम लोग उड़ीसा में भी रहते हैं, हमारे दीदी लोग भी गाँव में रहते हैं, पहाड़ में जाकर कहेंगे प्रभु तेरा वचन कहा हट जा, फिर आप बोलेंगे पास्टर ने तो गलत सिखाया हमें, पहाड़ हट ही नहीं रहा, वचन को समझो। पहाड़ हटेगा नहीं। पहाड़ जिस प्रकार जिद में अटका हुआ है, समस्या भी आपका जिद में ही खड़ा है। वो कहेगा कि मैं जाऊंगा नहीं। यदि आप विश्वास के भरपूरी पड़ जाएंगे, आप कहेंगे कि अब इस समस्या मेरे जीवन में कोई लागू नहीं है, हट जा। हन्ना ने विश्वास से गया, अपनी समस्या प्रभु के हाथों में दिया। प्रभु मैं तेरे हाथों में अपनी समस्या दे रहा हूं, मैं थक गया हूं प्रभु, अब तू ही सॉल्व कर। प्रभु ने क्या किया, उस समस्या को हटाया। आपके जीवन में हटेगा जब आप एक ही मन एक ही विश्वास में प्रभु के हाथों में दे देंगे। आज हम क्यों मसीह लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, क्यों हम दूसरों को सुसमाचार सुनाते सुनाते हमारा जीवन डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा समस्या हम तक ही है। प्रभु को हम देते हैं, प्रभु समस्या लो मेरा, टालो बेटे, छोड़ते नहीं है, टांग के ही रखते हैं। अरे छोड़ने से ना प्रभु लेगा, हम ऐसे ही पकड़े रहते हैं, या प्रभु के हाथ में रहे या मेरे हाथ में रहे, छोड़ दो। अब जिस जगह पर प्रार्थना कर कर आमीन कहकर उठते हो, वे जगह को मत देखो कि आमीन गिरा तो नहीं है, आमीन कह दिया, मुड़ कर ना देखो। प्रभु मैं जानता हूं कल तक मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। हालेलुया। क्योंकि आमीन, हमारा आमीन में कोई वैल्यू नहीं है जब तक हमारा प्रभु आमीन ना कहे। क्योंकि प्रकाशित में लिखा है अल्फा ओमेगा सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। हमारा आमीन को कोई वैल्यू ना, हम 20 बार भी आमीन बोलते हैं। मैं एक मैसेज देख रहा था, एक बूढ़ी माँ का लाश गिरा था, एक लड़का ने फोटो दिया था, वहां पर लिखा प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोई मर जाने से भी आमीन। हाय रे प्रभु के लोग, समझो प्रभु क्यों कहता है आमीन। जब आप कहकर उठते हैं, संदेह ना करो, इंतजार करो। हन्ना उठी, पढ़िएगा, हन्ना तो समस्या को देकर वे दोबारा एली के पास अब नहीं गया। एली का एक शब्द को सुना, कुशल से जा। अब वे इंतजार कर रहा था कि प्रभु ये काम कब करेगा। आप अपनी समस्या को दिए हैं, प्रॉब्लम को दिए, प्रभु मैं जानता हूं मेरा समाधान होगा, इंतजार कीजिए। इंतजार में रहिए, प्रभु मैं जानता हूं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हम कई बार कहते हैं अब कितना दिन तक विश्वास करें, अब कितना दिन तक रहे, नहीं, करना पड़ेगा आपको। आप जब जिनके हाथों में दिए हुए उतना नॉर्मल तरीके से आपकी समस्या को दूर नहीं करेगा, वो पहले आपको ठीक करेगा, उसके बाद आपकी समस्या को ठीक करेगा। प्रॉब्लम समस्या नहीं है, प्रॉब्लम कौन है, हम खुद है, क्योंकि हम बार बार गिरते हैं। समस्या प्रभु क्या कहे, 1 सेकंड में उजाला हो जाओ। प्रभु ने कहा कि ठीक है 10 दिन के बाद होगा, हुआ नहीं, बोला हो गया। अभी कहेगा कि बहन के जीवन में समस्या खत्म हो जाए, मेरी बेटी के 1 सेकंड नहीं लगेगा। प्रभु चाहता है उस समस्या से को ठीक करने से पहले इस समस्या को ठीक हो। हमारा विश्वास पल पल भर में डाउन हो जाता है,
प्रभु कहता है कि समस्या तो मैं यूं ही खत्म कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा जो मेन समस्या, तुम्हारा हृदय का अविश्वास है, उससे पहले खत्म करना पड़ेगा। आप दीजिए अपनी समस्याओं को, किसी के पास लेकर मत जाइए प्रिय लोगों। आज पनिया हन्ना के पीछे नहीं लगता, वे उनके सम्मुख में ना जाता। आज मार्था बर्तन नहीं पटकती, आज मरियम यीशु के पास नहीं बैठते। आज आपको चुनना है, लोग आपका पीछे लगे, आप समस्या को ना देखें, यीशु को देखें। क्योंकि आप जब कभी भी समस्या को देखेंगे, आप समस्या के नजदीक जाएंगे लेकिन यीशु से दूर हो जाएंगे। प्रभु मुझे यीशु किससे दूर नहीं होना, वे है तो एक समाधान है, वे है तो आपके लिए एक रास्ता है, वे है तो आपके लिए एक जगह तैयार है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप समस्या को ना देखें। मैं एक बात बोलकर खत्म कर दूंगा। बाइबल कहता है नेहूमिया के जीवन में एक बड़ा प्रॉब्लम आया। मैं पढ़ाऊंगा नहीं, 7 बजने वाला है अभी। आप लोग भी सोच रहे कि आप कितना सुने, है ना, कितना सुने और कब तक सुने। मैं अभी बोलूँगा कि आप रात को 9 बजे तक सुनेंगे, हम सब बोलेंगे हाँ, फिर घर जाएंगे तो किसी का अलमारी बाहर, सूटकेस बाहर, है ना, कोई बोलेंगे चर्च में ही रहो। हमें थोड़ा सुनना है, तो सुनना है। नेहूमिया के जीवन में एक बड़ा समस्या आया। नेहूमिया राजा के पास काम करता था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, क्या तुझे पता है? बोला क्या हो गया? उसने पूछा कि हमारे लोग कैसे हैं, जेरूशलम में हमारे भाई बहन सब चंगा भले है? तो वो व्यक्ति ने दुखित होकर कहा कि कोई ठीक नहीं है। जो दीवार जेरूशलम के शान था, जो दीवार जेरूशलम को लोगों को ऊंचा करता था, वे दीवार टूट गया है और वे लोग परमेश्वर की नामों की निंदा करता है। मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई लोग हमारी निंदा करता है तो हम चुप से हम सुन नहीं पाते हैं। जब परमेश्वर हमारी निंदा करता है हम सुन नहीं पाते हैं। लोग जब हमारी निंदा करते हैं हम लड़ते हैं, है कि नहीं? फिर आप सोचो जब हमारा परमेश्वर की निंदा होता है हम क्या करते हैं? उसने कहा कि परमेश्वर की नाम की निंदा हो रही है। क्यों? क्योंकि जेरूशलम के फाटक टूट गया है, उसका सहरापान खत्म हो गया है। प्रभु का वचन कहता है नेहूमिया ने आसपास नहीं कहा कि राजा के पास मैं जा रहा हूँ, मैं राजा का इतना दिन तक काम किया हूँ, राजा से थोड़ा मदद मांगू, राजा से थोड़ा चीजों को क्यों। पढ़िएगा नेहूमिया की किताब में, नेहूमिया ने अपना समस्या, अपना प्रॉब्लम को लेकर कहीं नहीं गया। प्रभु का वचन कहता है कि वे कई दिन तक उपवास रहकर परमेश्वर के पास बैठा था। उसने कहा कि प्रभु मेरा समस्या है, मैं तेरे पास ही रखूंगा। वे कई दिन तक उपवास प्रार्थना करके नेहूमिया परमेश्वर के पास बैठा और कहा ये समस्या तेरा है प्रभु। प्रभु ने नेहूमिया के माध्यम में राजा के मन को खोला। वही राजा उसको आग्रहित किया, जेरूशलम के दीवार ऐसा नहीं बनता, ये 1000-2000 में जेरूशलम नहीं बनता। कई लोगों का सिग्नेचर, कई लोगों का स्टाफ के द्वारा बाइबल कहता है कि फिर जेरूशलम की दीवार को बनाया गया। आप अपनी समस्या कहाँ तक रखते हैं? क्या आपका समस्या आप लोगों तक बांटते हैं कि हन्ना की तरह निंदा अपमान सुनने के बावजूद भी नहीं, मुझे प्रभु से ही कहना है, नहीं मुझे प्रभु के पास ही रहना है। यीशु ने एक सुंदर वर्ड कहा, माँ मरियम ने जो चुना है उसे कोई छीन नहीं पाएगा। मरियम के हिस्से में क्या था? यीशु मसीह था। मार्था के हिस्से में क्या था? जगत का भोजन था। आपके हिस्से में क्या है आज? मैंने पिछले सप्ताह एक बात बोला था आप लोगों को, जब बंटवारा हुआ, खत्म कर दूंगा, सोइए मत, कुछ नहीं होगा। हालेलुया, सोने वाले कहिए आमीन। चलो लोग जागरूक है, अच्छा लगता है जागरूक लोगों को। थोड़ा कुछ समय सुन रहे, खत्म कर दूंगा, ठीक है? फिर आप कुछ लोगों के मन में आएंगे कि खत्म कर दूंगा, नहीं कर दूंगा। सुनिए, जरूरी है, चलिए घर तो जाएंगे, फिर कल से हम लोग कोई नहीं मिलेंगे। जो लोग मेरे साथ वर्क करते हैं वे लोग ही मेरे साथ मिलेंगे। फिर आप लोग से मुलाकात होगा शुक्रवार नहीं तो रविवार। जो लोग मेरे साथ काम करते हैं प्रभु का, वे लोगों से मेरा मुलाकात होता है, लेकिन आप लोग से सप्ताह में एक बार बात करते, ठीक है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने पिछले सप्ताह ही कहा था, अब्राहम और लूत दोनों एक साथ निकला, ठीक है? दोनों निकलने के बाद एक इंपॉर्टेंट वचन, आज लोग पैसे, धन, चीजों पर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं।
उतना इम्पोर्टेंट मत दीजिए, ऑटोमेटिक प्रभु आपको दे दे।